ओम नमः शिवाय। शिव कृपा योग में आपका स्वागत है। एक साधक ने आज पूछा है, उसने जो मुझसे पूछा, कुछ उसने कहानी मुझे शेयर की। कुछ पुस्तकों में उसने कहानियाँ पढ़ी हैं और फिर मुझसे उनकी चर्चा की। और ऐसी कहानियाँ मैंने भी पढ़ी हैं, ऐसे एग्जाम्पल, ऐसी घटनाएं मैंने भी पढ़ी हैं। तो इस कहानी को हम कहेंगे बुद्धों की कहानी, यानी बुद्धत्व की कहानी। तो ये इस साधक ने, जो कि संजय इसका नाम है, इसने कहा कि बुद्धत्व इतना आसान है। कहानियों के माध्यम से जब इसने देखा तो इसको लगा कि बहुत आसान है। और मैंने भी जब ये चिंतन किया, इस विषय पे विचार किया या अपने अनुभवों को देखा, तो जब तक बुद्धत्व की उपलब्धि नहीं होती तो ये बड़ा मुश्किल है, बहुत कठिन है। और जिस दिन उपलब्धि हो जाती है या वो अनुभव हमें हो जाता है, तो फिर ऐसा लगता है कि इसमें तो कुछ है ही नहीं। और इतने दिन तक हमें ये साधारण सी या बहुत आसान सी बात या ये बहुत ही सरल सी टेक्निक, सरल सी साधना हमें समझ ही नहीं आई। तो कभी तो ऐसा लगता है कि हम तो मूर्ख हैं, और मूर्ख भी छोटे नहीं हैं, बहुत बड़े मूर्ख हैं। और जब देखते हैं कि नहीं, हम मूर्ख तो नहीं हैं, हम तो बहुत समझदार हैं, क्योंकि हर व्यक्ति इस दुनिया में यही समझता है कि मुझसे ज़्यादा समझदार कोई है नहीं। तो ऐसा हम भी समझते थे। अब तो हमें लगता है कि सारी दुनिया समझदार है और हम ना समझ हैं। हमें कुछ समझ आता नहीं ये दुनियादारी का, किसी व्यक्ति को समझना या किसी के बारे में कोई प्रेडिक्शन करना, किसी के बारे में कुछ कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि क्षण क्षण यहाँ सब कुछ बदलता है। कोई व्यक्ति आज आपके लिए, अभी तक वो बहुत अच्छा व्यक्ति है, लेकिन कुछ समय के बाद हो सकता है ये अनुभव हो कि ये बड़ा दुष्ट व्यक्ति है। और ऐसा नहीं कि वो सदा सदा से कोई बुरा व्यक्ति था या कोई दुष्ट था, लेकिन कुछ घटनाक्रम इस तरह से होता है जीवन में कि कुछ भी हो सकता है। कब क्या हो जाए कुछ इसका घोषणा नहीं की जा सकती। कौन आदमी कब तक सद्पुरुष रहेगा और कब वो दुष्ट पुरुष हो जाएगा, कुछ नहीं पता। क्योंकि संसार में हर व्यक्ति की अपनी अपनी कहानियां हैं और अपनी अपनी परिभाषाएं हैं। तो बुद्धत्व की कुछ कहानी मैंने भी पढ़ी हैं। कहानी है कि कोई साधिका अपने गुरु के आश्रम में रहती थी और रात्रि का समय था, लगभग 12 बजे का समय था, और गुरु ने कहा कि कुएं से पानी ले आओ। तो जो शिष्य थी, जो साधिका थी, उसने कहा कि गुरुदेव, पानी तो है, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। गुरु ने कहा कि नहीं, अभी कुएं से लेके आओ, ताज़ा जल लेके आओ। साधिका ने कहा कि गुरुदेव, अभी शाम को ही ये जल हमने भरा है कुएं से और ये ताज़ा ही जल है। फिर भी गुरु ने कहा कि नहीं, कुएं से लेके आओ। साधिका जाती है और कुएं से जल लेकर आती है। कहानी कहती है कि वो जो उसके सिर पे जल की गगरी है, वो जो मटकी है या वो पानी का जो पात्र है, मिट्टी का वो पात्र है। आज तरह तरह की धातुओं के पात्र बनने लगे हैं, मोस्टली स्टील के पात्र हैं अब तो ज़्यादा। एक समय जल के लिए मिट्टी के पात्र को उत्तम माना जाता था, माना आज भी जाता है, लेकिन अब वो शायद लोगों के लिए फैशन में नहीं है या उसका महत्व उनको नहीं मालूम। तो मिट्टी के बर्तन में ही जल
रखा जाता था, वो शीतल रहता था, और भी उसके बहुत सारे साइंटिफिक कारण थे। तो कहानी कहती है कि जब वो जल लेकर आश्रम की तरफ आ रही थी तो उसे ठोकर लगी, और ठोकर लगते ही जो है वो जल की जो उसकी मटकी थी वो फूट गई, और उस जल में उसने चंद्रमा के प्रतिबिंब को देखा, और कहते हैं कि वह एनलाइटेड हो गई, बुद्धत्व को उपलब्ध हो गई। कितना आसान है ये बुद्धत्व को उपलब्ध होना। दूसरी कहानी कहती है कि कोई शिष्य अपने गुरु के आश्रम में गया और उसने वहाँ खूब ज्ञान अर्जित किया। जो भी ज्ञान वो शास्त्रों से ले सकता था उसने लिया, और ये कोई ऋषि पुत्र था, ऋषि का मुझे नाम याद नहीं है। तो जब वो वापस शिक्षा लेकर आया कि मेरी शिक्षा जो है वो पूर्ण हो गई, तो पिता ने उसका थोड़ा सा परीक्षा लेनी चाहिए, और पिता जो है उसके अहंकार को देखकर, उसके इस भाव को देखकर कि मैं शिक्षा से परिपूर्ण होकर आया हूँ, पिता समझ गए कि जिस शिक्षा को लेने भेजा था, जिस ज्ञान को लेने भेजा था, वो ज्ञान तो नहीं मिला। तो पुत्र ने कहा कि मैं सभी प्रकार की शिक्षाएं लेकर आ गया हूँ, और मेरे गुरु ने बहुत प्रसन्नता से मुझे विदा किया है घर आने के लिए। पिता ने कहा कि नहीं, मैंने जिस ज्ञान के लिए तुम्हें भेजा था वो ज्ञान तो अभी मिला नहीं। पुत्र को पता नहीं चल रहा है कौन से ज्ञान की बात कर रहे हैं। तो पिता ने बोला कि नहीं, अभी घर के दरवाजे आपके लिए बंद हैं, उस ज्ञान को लेकर जिस दिन आप आओगे तो उस दिन मैं आपका स्वागत करूंगा। तो कहते हैं पुत्र को वापस लौटा दिया, और पुत्र जो है फिर गुरु के आश्रम में गया और गुरु से कहा कि पिता ने ऐसा ऐसा कहा है, आपने मुझे जो ज्ञान सिखाया वो मैंने ग्रहण किया, और मैंने पिता को लाख कोशिश की समझाने की कि मैं भरपूर ज्ञान लेके आया हूँ, शास्त्रों से जो भी गुरुदेव ने बताया मैंने सब सीखा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, जिस ज्ञान को लेने के लिए तुम्हें भेजा था वो ज्ञान तो अभी मिला ही नहीं, उसी ज्ञान को लेकर आओ। गुरु समझते थे, तो गुरु ने कहा कि ठीक है, अब वो शिक्षा शुरू होगी। तो गुरु ने कहा कि ठीक है, आश्रम की जो गौवें हैं आप उनको चराइए और कुछ उनको साधना बताइए। तो कहते हैं कि वो गायें चराते चराते, गौवों के बीच में रहते रहते, और इतने खो गए, इतने लीन हो गए, बिल्कुल गौ ही हो गए, और गुरु के पास तो आने का कोई मतलब ही नहीं रहा। वो गाय के साथ इतने लीन हो गए, इतने जो गाय हैं उसमें आत्मलीन हो गए, इतने डूब गए कि बस वो गायें ही उनके लिए सब कुछ थी। तो एक दिन गुरु को याद आई कि एक शिष्य को भेजा था गौ सेवा के लिए। तो गुरु स्वयं उसको देखने आए और देखा कि ये तो हो गया इसका काम। तो गुरु ने उसको बताया कि जो ज्ञान तुम लेने आए थे, या जिस ज्ञान की पिता ने बात की थी, वो ज्ञान तुम्हें मिल गया, अब तुम जा सकते हो। तो शिष्य कहता है कि अब तो कहीं जाने आने की कोई बात ही नहीं है, अब तो किसको बताना कि क्या मिला है, और कुछ मिला तो है ही नहीं। गुरु कह रहे हैं कि तुम्हें सब मिल गया, और शिष्य कह रहा है कि कुछ मिला ही नहीं है, जो मिला हुआ था वो भी खो गया, अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो ऐसी ये बुद्धों की कहानी है, बुद्धत्व की कहानी है, आत्मज्ञान की कहानी है। ऐसे ही कहते हैं कि एक शिष्य गुरु आश्रम में गया और उसने कहा कि मुझे आत्मज्ञान के लिए, बुद्धत्व के लिए साधना बताइए, मैं ईश्वर का साक्षात्कार करना चाहता हूँ। तो गुरु ने कहा कि जाओ रसोई घर में सेवा करो, और जो भी यहाँ साधक आते हैं उनके लिए भोजन बनाइए। और रसोई घर में भी उसको कार्य मिला चावल साफ करने का, चावल बीनने का, उसमें जो कोई कंकड़ पत्थर है उसको बीन बीन के निकालना था। तो कहते हैं कि वो चावल बीनते बीनते इतना उसमें खो गया, इतना लीन हो गया कि उसी क्रिया से उसको बुद्धत्व की उपलब्धि हुई, आत्मज्ञान की उपलब्धि हुई। तो अब सवाल ये उठता है, कहानी पढ़ के तो ऐसा लगता है बहुत आसान है आत्मज्ञान को पाना, बुद्धत्व को पाना, या ईश्वर को जानना, या कहें कि स्वयं के आत्मस्वरूप को जानना।
लेकिन बात कुछ और है। इन कहानियों में, कहानी तो है, लग रहा है कि बहुत सरल है, लेकिन इस साधना के साथ, यानी कि चावल बीनने के साथ कोई साधना सतत चलती रही। चावल तो दुनिया बीन रही है, दुनिया रसोई घर में काम कर रही है, अपनी अपनी रसोई में तो सभी स्त्रियां काम करती हैं, और बहुत सारे आश्रमों में बहुत सारे कुक हैं, बहुत सारे होटल्स में शेफ हैं, लेकिन उनको बुद्धत्व उपलब्ध नहीं हुआ। तो ये जो साधक था, चावल बीनना एक कार्य है, एक सेवा है, जो बाहर से दिखाई दे रही है कि आप क्या कर रहे हैं। गाय को चराना एक बाहरी कृत्य है, दिखाई दे रहा है कि वो गौ सेवा के लिए कार्य कर रहा है या गौओं के साथ में है, उसको सेवा मिली है गाय को चराने की, लेकिन उसके पीछे कोई साधना सतत चल रही है, कुछ गुरु मंत्र चल रहा है, कुछ गुरु के द्वारा बताई गई साधना चल रही है, जो इन कहानियों में छुपा दी गई है। अब कोई साधिका जल लेने जाती है और उसको ठोकर लगती है और उसकी जल की जो मटकी है वो फूट जाती है और वो बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाती है। ऐसे बहुत लोगों को ठोकर लगती है, बहुत लोगों के साथ बहुत बहुत तरह से घटनाएं घटती हैं, लेकिन बुद्धत्व की उपलब्धि तो नहीं होती है। तो जरूर निरंतर कोई एक साधना इसके पीछे चलती है, और फिर कृत्य कोई भी हो। अब मैंने ऐसा भी एक संत से सुना है कि वो स्कूटर में किक मारते थे अपने, या बाइक में। सारी दुनिया स्कूटर में, बाइक में किक मार रही है, और किक मारते मारते वो उपलब्ध हो गए बुद्धत्व को। आप देख रहे हैं कितना आसान है ये मामला, लेकिन नहीं, किक मारना उस समय वो कृत्य था, जिस समय ये घटना घटी, जिस समय ये अनुभव हुआ, उस समय आप क्या कर रहे हैं ये मैटर नहीं करता है। और कहानियों में यही लगता है कि बस कोई गाय चराने से बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाता है, कोई जल लेके आ रहा है कुएं से और मटकी टूट जाती है और बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाता है, कोई आश्रम में चावल बीनने का कार्य कर रहा है, कोई स्त्री आश्रम की या अपने घर की साफ सफाई कर रही है, बुहारी लगाते लगाते, झाड़ू लगाते लगाते वो ज्ञान को उपलब्ध हो गई। ऐसी कहानियों से बहुत सारे शास्त्रों में इनके वर्णन है, शास्त्र भरे हुए हैं ऐसी कहानियों से। ये कहानियाँ हमें प्रेरित करती हैं और हमारे भीतर एक प्यास भी पैदा करती हैं, और हमें ये भी कहती हैं कि ये कोई मुश्किल काम नहीं है, और सच में ये कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन जिस दिन ये अनुभव हो जाता है उस दिन लगता है ये तो कोई मुश्किल ही नहीं है, ये तो सबसे सरल कार्य है। तो कार्य भी नहीं है, ये क्रिया तो है ही नहीं। तो इसको शब्दों में समझाना ठीक ठीक बड़ा मुश्किल है। तो इस सब के पीछे, अगर इन कहानियों के पीछे आप देखेंगे तो एक साधना सतत चलती है, निरंतर चलती है, और वही गुरु के द्वारा दी गई साधना होती है। बहुत लोग इसको किताबों से पढ़ के अभ्यास करते हैं, बहुत लोग यहाँ वहाँ से बहुत सारे संत भी बताते हैं, बहुत सारे जो मिशन के संचालक हैं वो भी बताते हैं, जैसे मैं भी अभी आपको बताऊंगा इसको, लेकिन इससे बात बनती नहीं है, फलित नहीं होती है, क्योंकि मन बहुत चंचल है। थोड़ी देर कन्वेंस होगा, समझेगा, उस साधना को करेगा, लेकिन बहुत जल्दी फिर वो भूल जाते हो, छूट जाती है। तो गुरु का एक शिष्य के जीवन में यही सबसे बड़ी उसकी भूमिका है, ये सबसे बड़ा रोल है कि गुरु और शिष्य के बीच में सतत एक रिमेम्बरिंग चलती रहती है। गुरु हमेशा पूछता रहता है कि तुम्हारी साधना कैसी चल रही है, अभी तुम्हारी कौन सी दीक्षा हुई है, अब कौन सी दीक्षा होने वाली है। यानी कि साधना सतत चले, इसके लिए गुरु कुछ आकर्षण बना के रखता है। कई लोग 3 प्रकार की दीक्षाएं देते हैं, कई लोग 5 प्रकार की देते हैं, कई लोग 1 प्रकार की देते हैं। सबका अपना अपना सिस्टम है। कोई सिमरन पे जोर देता है, कोई सेवा पे जोर देता है, कोई दान पे जोर देता है, वो भी सबका अपना अपना एक सिस्टम है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, ये अनुभव है कि सतत साधना ही आपको वहाँ तक लेकर जाएगी जिसे आप बुद्धत्व कहते हैं। और ये घटना किस दिन घट जाए, किस क्रिया को करते हुए घट जाए या अक्रिया की अवस्था में घट जाए, जिसे आप आराम की, विश्राम की अवस्था में हैं, और ये अनुभव आपको हो सकता है, कभी भी हो सकता है। सुबह आपकी नींद खुले और आप देखें कि आप तो हो,
लेकिन और कुछ भी नहीं है। और धीरे 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 फिर आप इस अनुभव से बाहर आते हैं, फिर आपका मस्तिष्क अपना कार्य करना शुरू कर देता है और फिर आप एक साधारण व्यक्ति जैसे जीवन जीने लगते हैं। तो ये अनुभव में आप कितनी देर ठहरते हैं, ये जो बुद्धत्व का अनुभव है, ये जो आत्म ज्ञान है, आत्म स्वरूप में कितनी देर ठहरते हैं, तो वो अभ्यास के द्वारा ही आप उसमें अधिक से अधिक समय ठहर सकते हैं। लेकिन फिर उसके अपने कुछ परिणाम आते हैं जीवन में, तो वो तो अलग से कोई भी चर्चा करेंगे। तो मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि ये जो बुद्धों की कहानी है, बहुत सुंदर कहानियाँ हैं और बहुत सारा संदेश है इनमें। बहुत सरलता से बात को कह दिया गया, बहुत सरल सरल से कार्यों से, दैनिक कार्य जो हमारे जीवन के, उनको करते करते भी आत्मज्ञान को हम उपलब्ध हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा हमें यहाँ वहाँ से इसमें दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। बहुत कठिन कठिन साधनाएं, हठ योग और ना जाने क्या क्या लोग करते हैं, उसकी आवश्यकता नहीं है। और ये साधना, जैसे मैंने भी कई बार कहा और संतों ने भी कहा और सभी शास्त्र कह रहे हैं, सभी गुरु कह रहे हैं कि ये वो साधना है जो भगवान शिव ने पार्वती जी को आत्मज्ञान के लिए पहली विधि बताई थी। जब पार्वती जी ने पूछा था कि हे शिव, तुम्हारा सत्य, सनातन, साकार और निराकार स्वरूप क्या है और उसको कैसे जाना जा सकता है, कैसे उसको अनुभव किया जा सकता है, तो भगवान शिव ने, उस समय भगवान शिव गुरु की भूमिका में हैं और माँ भगवती पार्वती जी उस समय शिष्य की भूमिका में हैं। तो वो कहते हैं कि अपनी आती जाती श्वास को देखिए और उसी से आपको मेरा सत्य, सनातन, साकार और निराकार स्वरूप का बोध हो जाएगा। तो इतनी सी ये कहानी है। फिर इसको किसी ने विपश्यना कहा, किसी ने ब्रीदिंग एक्सरसाइज कहा, किसी ने कुछ, सबने इसको किया। लेकिन यही एकमात्र वो विधि है जिससे बुद्ध को ज्ञान उपलब्ध हुआ, जिससे ओशो को ज्ञान उपलब्ध हुआ, जिससे कबीर साहब को हुआ, जिससे नानक देव जी को हुआ। यानी कि जितने भी महापुरुष हैं, जितने भी बुद्ध पुरुष हैं, इसी एक विधि से सबको ज्ञान उपलब्ध हुए हैं। फिर यही श्वासों की विधियां थोड़े थोड़े हेर फेर के साथ भी बताई गई हैं। तो जब उपलब्धि होती है तो व्यक्ति कहता है नहीं मुझे ऐसे हुआ, नहीं मुझे ऐसे हुआ, क्योंकि एक विधि पे मन ठहरता नहीं है, वो अनेक में भरोसा करता है। तो पार्वती जी भी कहीं ना कहीं उस एक पे रुकने को तैयार नहीं थी। तो भगवान शिव ने 112 विधियों की बात की है। विज्ञान भैरव तंत्र हमारा एक ग्रंथ है और ये प्राचीन से प्राचीन ग्रंथ है। और इससे प्राचीन क्या हो सकता है कि स्वयं शिव गुरु रूप में वो दीक्षा दे रहे हैं, वो मार्ग बता रहे हैं, वो साधनाएं बता रहे हैं। तो ये इतना प्राचीन है, यानी कि शुरुआत है, आरंभ है। बाद में फिर भगवान शिव को भी विधियों में थोड़ा बहुत फेर बदल कर करके अलग अलग ढंग से बताना पड़ा। और 112 आत्मज्ञान को उपलब्ध होने की विधियां हैं और इन विधियों में भी सबसे सरल, सबसे सहज पहली विधि है आती जाती श्वास को देखना। लेकिन इस सतत साधना के साथ साथ कभी भी ये घटना घट सकती है, कभी भी। लेकिन फिर भी इसमें जीवित गुरु का बहुत बड़ा रोल है। ऐसा भी नहीं है कि जिसका गुरु नहीं है उसको ये उपलब्धि नहीं होगी। लेकिन जीवित गुरु आपको मोटिवेट करता रहता है, आपको प्रेरित करता रहता है, आपकी आस्था बनी रहती है, आपकी श्रद्धा बनी रहती है। इसलिए गुरु का बहुत बड़ा महत्व है साधना में और शिष्य के जीवन में। जैसे बिना माता पिता के हमारा जन्म नहीं हो सकता, ऐसे ही लगभग हाँ, टेस्ट ट्यूब बेबी की बात अलग है। टेस्ट ट्यूब बेबी से पूछेंगे कि तुम्हारे माता पिता कौन है, तो उसको नहीं, किसी व्यक्ति को नहीं बता सकता। तो ऐसे ही कोई घटना घट सकती है टेस्ट ट्यूब बेबी जैसी कि किसी से कहो कि गुरु कौन है तो उसको नहीं पता। अब या तो किसी के अनेक गुरु हैं इसलिए वो किसी एक को श्रेय नहीं देता कि कोई एक मेरा गुरु है, या फिर कोई गुरु उसके जीवन में नहीं है, ऐसा हम मान लेते हैं। लेकिन मैक्सिमम जो भी व्यक्ति ज्ञान को उपलब्ध हुए हैं उनके जीवन में गुरु के द्वारा ये साधना, जिसको बहुत सारे मिशन अजपा जाप भी कहते हैं, तो ये दी जाती है। तो इसी के साथ वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम।